सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस वुड बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और तमाशा करके तमाशे जोर शोर से जारी है। आइए देखते हैं एपिसोड 29 में क्या कुछ हुआ। तो राणे आया तो बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े दावे करके कि भाई मुझे, मेरे पास वजीर की अथॉरिटी है, और मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तुम लोग को ये दूंगा वो दूंगा। किया उस बंदे ने क्या उल्टा कि इनका राशन भी खा गया, इनकी चीजें भी ले गया, ठीक है। और वो बेचारे जो है ना अभी चाय के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं छोड़ा। तो भाई ये पहला गेस्ट देखा है जिसने होस्ट को ना कहीं का नहीं छोड़ा, और वो होस्ट जिन बेचारे के पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है। वैसे वजीहा ना बड़ी सेंसिबल है, उसने इनडायरेक्टली अयाज को बोल दिया कि भाई आप जो है ना एयर के जो है ना बेबी हैं, तो आप नहीं निकलते हैं भाई, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है वगैरह वगैरह। यार ये जुनेद और हमना का क्या चल रहा है, लाइक दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट। जुनेद जिस तरह उसको देखता है, सारा कुछ करता है, फील्स रियली रोमांटिक। और हमना भी जैसे उसको चढ़ाती है काफ़ी चीज़ों पे कि भाई कहीं नहीं जा रही मैं वगैरह वगैरह। तो वो जो है ना एक एक वाइब आ रही है ना। आई एम लिटरली लविंग दिस, बट आई डोंट नो ये लोग क्यों इतना ज़्यादा खुल के नहीं आ रहे सामने। वैसे मैं अरसलान को बड़ा समझदार समझता था, बट लाइक वो बड़ा डम निकला। वो न्यूज़ बुलेटिन जिसको सब नफरत करते हैं, जिसमें कोई कॉमेडी नहीं है, जो बहुत ही पैथेटिक है, जिसको तमाशा घर भी कभी कभार लगाती है बिकॉज उनके पास अगर कंटेंट नहीं होता तो उनको मजबूरन लगाना पड़ता है। तो अरसलान जो है ना वो इंटरेस्ट शो करता है कि भाई अगर अयाज चला गया तो मैं जो है ना न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनूंगा। सो भाई दूर रहो इससे, बहुत पैथेटिक है, बहुत गालियां पड़ने लगी आपको। मुझे ना तमाशा घर में आज तक अनम की समझ नहीं है कि इज शी रियली अ डम गर्ल, या वो जो है ना प्रिटेंड करती है, वैसे वो ड्रामा करने के लिए सारा कुछ करने के लिए करती है, या तमाशा घर में उसने ना अपना एक वो कैरेक्टर बनाया हुआ है। बट ओवरऑल उनकी जो मेकअप रूम में कन्वर्सेशन होती है, वो जो तंग करते हैं अनम को, जिस तरह सारा कुछ मानी भाई पेन एवरीथिंग, जुनेद हमना माही और अनम की, इट वॉज वेरी क्यूट। इनकी जब भी कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो इस तरह अनम को तंग कर रहे होते हैं, हंसी मजाक होता है ना, लाइटर नोट, सो इट लुक्स रियली गुड। लाइक जो लड़ाई झगड़े और जो सारी बकवासियात होती है वो तो एक तरफ, बट दिस थिंग ना वो बहुत मजा कराती है। इट्स फार 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 बेटर देन द लड़ाई झगड़ा एंड एवरीथिंग। वैसे अगर आप पूरे घर में देखें ना, तो मेरे हिसाब से माही और हमना दे आर मोर सेंसिबल देन एवरीवन इन दिस हाउस, ठीक है। वो जिस तरह वो कॉन्वर्सेशन करती है ना कि साइमा की प्लानिंग कर रहे थे वजारत के लिए कि साइमा को वजीर बनाएंगे, सो इट वाज रियली डम ऑफ देम। उसके बाद उसने जो किया ना पूरे घर के साथ, तो इनको लग पता गया। सो इन इन दो बंदियों में ना थोड़ी सी सेंस है, बाकी जितने भी है ना वो सेंसिबल हो के भी नॉनसेंस ही कर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। यार मैं कहता हूँ फाइनल में ना जब अवार्ड्स मिल रहे हो ना, तो एक होना चाहिए द मोस्ट अनोइंग कंटेस्टेंट्स, और वो मिलना चाहिए दानिया को। उसको हर बात में मसला है, हर बंदे से उसको मसला है, हर चीज़ में उसको मसला है। उसको कोई पैम्पर करे तो ठीक है, उसके अलावा उसको मसला है। और इस घर में ना सिर्फ एक ही बंदी है जो सही है, हमेशा सही होती है, और अपोजिट वाला बंदा हमेशा गलत होता है, और वो है ना दानिया, ठीक है। आई डोंट नो इसको क्या मसला है, इसको कोई कोई प्रॉब्लम है, इसको लिटरली कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिस वजह से ये हरकत करती है। शी इज सो इरिटेटिंग एंड सो अनोइंग, एंड लाइक आई लिटरली डोंट लाइक हर। फिर बादशाह सलामत आते हैं, और बादशाह सलामत जो है ना अनाउंसमेंट करते हैं कि आज एक नहीं दो एलिमिनेशन होगी। और उनका जो पैथेटिक तरीका होता है इस बार वो यूज़ नहीं करते, और वो कहते हैं कि भाई हमना जो है ना जा रही है, तो हमना जाती है। और आई लव द वे शी गॉट द सपोर्ट। जुनेद और माही जिस तरह उसको सपोर्ट करते, जुनेद जो रो रहा होता है एवरीथिंग, सो आई रियली फेल्ट के ही हैज़ सम स्पेशल प्लेस फॉर हर। और बड़ा वो उसको मिस कर रही थी। माही की बड़ी बुरी हालत होती है, अरसलान उनको सपोर्ट कर रहा होता है थ्रू आउट, उसको भेज देते हैं। उसके बाद फिर दूसरी अनाउंसमेंट होती है दानिया की। दानिया को जाना पड़ता है घर से, वो मिलती है और वो जिस तरह रो रही होती है सारा कुछ। तो मुझे जस्ट याद आया कि वो 2 दिन पहले जो है ना वजीहा को टॉन्ट मार रही होती है कि भाई यू वर शिवरिंग एंड एवरीथिंग। और अब इसकी जो हालत होती है ना, तो लाइक वजीहा वॉज नॉट डूइंग 1% ऑफ दिस। तो भाई मकाफात अमल जो है ना वो इज़ अ ट्रू थिंग, कारमा इज़ अ पिच। और उसके साथ वही हुआ, ठीक है, जो वो वजीहा के लिए कह रही थी। वजीहा तो एलिमिनेट ही नहीं हुई, आप तो जो है ना मतलब आपकी हालत देखने वाली थी। सो इट वॉज वेरी पैथेटिक। आई विश कि वो जाती, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर उनकी वो हर उसकी राइटियस स्पीच कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात की उसने, कि भाई बस उसने जो सोचा किसी के बारे में, जो बोला, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, ठीक है, उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से सब ठीक था। एंड लिटरली मतलब यू शुड हियर व्हाट यू आर सेइंग। फिर बादशाह सलामत जो है ना अपनी वो घिसी पिटी किस्म के ट्विस्ट लेकर आते हैं, कहते हैं कि वोटिंग करेंगे, अगर वोटिंग में ये लोग मोस्ट वोट्स मिले तो एलिमिनेशन नहीं होगी, और पूरा घर जो है वो अनसेफ रहेगा। आई डोंट गेट दिस स्ट्रैटेजी की किस सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद जो है ना वोटिंग होती है, मैक्सिमम लोग जो है ना वो इस उसमें वोट देते हैं कि इनको वापस घर लेकर आया जाए, सिवाय शहरी के, वजीहा के, मानी भाई के और साइमा के। बाकी सारे लोग इनके हक में वोट देते हैं, और बादशाह सलामत फैसला करते हैं कि भाई इनको वापस लाया जाए, एलिमिनेशन नहीं है, एंड सारे जो है ना वो खतरे के घर में। एंड देन वो आके कहते हैं कि भाई ये एलिमिनेशन होनी ही नहीं थी, वोटर ट्विस्ट वगैरह वगैरह। सो मैं ये कहना चाहता हूँ बादशाह सलामत को, इट वॉज नॉट अ ट्विस्ट, या आपके हाथ में आपने एलिमिनेशन करानी है कि नहीं करानी। कहते इस वीक में एलिमिनेशन होनी ही नहीं थी, ये तो आप कह रहे कि नहीं होनी थी ना, आपने वोटिंग्स क्यों कराई, आपने सारी चीज़ें क्यों कराई। इनको तो नहीं पता था, हमें तो पता है ना ऑडियंस को कि एलिमिनेशन तो थी इस वीक में भी, आपने नहीं कराई फॉर वॉट एवर रीजन, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट प्लीज़ ये सामने ना इतना ब्लंटली झूठ बोलना, उनको इतना डम कंसिडर करना एंड एवरीथिंग बहुत बुरा लगता है यार। सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं देख रहे, हम भी देख रहे हैं, सो प्लीज़ शो सम ग्रेस और ठीक बात किया करें। और फिर बादशाह सलामत करते हैं वोटिंग कि भाई वजीर के लिए वोटिंग होगी, और वोटिंग उनमें होगी जो कि अनसेफ थे। अयाज को माइनस करके जुनेद, अनम, हमना और दानिया के दरमियान वोटिंग होती है, एंड वेरी अनएक्सपेक्टेडली दानिया जो है ना वो जीत जाती है। 5 वोट्स उनको पड़ते हैं सबसे ज़्यादा, एंड आई डोंट गेट दिस। अरसलान ने उसको वोट दिया,
और ईमान ने उसको वोट दिया। आई डोंट गेट दिस कि इन्होंने वोट दिया किस तरह से, लाइक लिटरली दानिया द मोस्ट अनोइंग वन, आप उसको वोट दे रहे हैं जिससे लिटरली तंग होने लगेंगे सारे। एंड आई वुड लव टू सी कि ये सारे जो है ना वो दानिया से तंग हो, एंड दानिया फाइनली सेफ हो जाती है अपने बलबूते पे नहीं, किसी और के बलबूते पे, बट या शी इज सेफ। और बादशाह सलामत एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जब सारे अनसेफ होंगे और एंड तक वोटिंग पे ही आप सिर्फ सेफ हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली गेम क्यों खेले जाएंगे, तो गेम खेले जाएंगे फॉर राशन, तो रोज कमाओ रोज खाओ, ये है इस वीक का जो है ना वो टैगलाइन। वैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि माही और हमना, उनका एनालिसिस एंड एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, और ये जो है ना देर सो मेच्योर, बाकियों की तरह वो डम नहीं है। वो जो एनालिसिस करती है ना मानी बाई के बारे में, कि भाई वो बंदा जो है ना वो अपने आप को कहीं पे फिट कर देता है किसी तरह से, वो बड़ा सेफली खेल रहा है, ठीक है, उसको सिंपैथी वोट्स भी मिल रहे हैं, वो हंसी मजाक भी कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, और आज जब वोटिंग की बारी आई ना तो उसने हाथ नहीं उठाया, ठीक है। शहरी ने, उन्होंने फिर बाद में कंपनसेट किया, उन्होंने सामने बताया कि भाई वी डिडंट वोट फॉर यू बट नाउ हम इस तरह उसको कंपनसेट करें, एंड इट वाज राइट। कि आप इमोशनली अगर सोचें तो आप कह सकते हैं कि यार जिन 9 लोगों ने वोट दिया ना तो दे वर राइट और ये 4 ईवल है, बट अगर आप सही से देखें स्ट्रैटेजी वाइज और गेम वाइज देखें तो ये 4 जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट एवरीवन टू गेट एलिमिनेटेड, और आपने जीतना है। आप ये नहीं चाहते कि 10 लोग जीते, 4 लोग जीते, 3 लोग जीते, ये आपका सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, गलत किसी ने भी नहीं किया। फिर आती है गेम की बारी जिसमें एक प्लेटफॉर्म है, वो घूमेगा और आपने कूद के उससे एक चीज़ उठानी है, और वो चीज़ जो है ना आपके राशन में आ जाएगी। जब गेम खत्म होता है बादशाह सलामत उनको एक चपेड़ कर आता है, उनको बताता है कि भाई यू आर सो डम, आप इधर उधर चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, आपकी प्लानिंग ही नहीं थी। वो बहुत सारी चीज़ें चिकन मटन देख के ना उनके होश आवास उड़ गए थे, ठीक है। तो आपको बेसिक का टारगेट करना चाहिए था, बेसिक चीज़ें ले आते, उसके बाद आप जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वगैरह वगैरह। साइमा जो है ना कोई मौका नहीं छोड़ती कि वो माही को ना किसी तरह से डाउनग्रेड करे, उसके साथ कहीं लड़ाई करे वगैरह वगैरह। माही, आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट हर, वो है थोड़ी डम, हर जगह बोलती है, इस तरह की हरकतें करती है, बट यहाँ पे उसने अपने आप को ना अंडरस्टैंड करा दिया कि उसकी जब एक बार बेइज्जती हुई ना बादशाह सलामत के हाथों, सो शी मेड दिस वेरी क्लियर कि भाई उसने आज अभी के बाद साइमा की बातों में नहीं आना, साइमा के बारे में बात ही नहीं करनी। साइमा उसको बहुत प्रोवोक करने की कोशिश करती है, बट नथिंग हैपेंस, वो लड़ाई का बिल्कुल ही चांस नहीं लेती। अब मानी बाई और अनम में थोड़ी खिचमिच हुई है जो कि वो स्क्रीन में नहीं दिखाते, बट वो बाद में कॉन्वर्सेशन कर रही होती है अनम अकील के साथ, एंड आई वाज रियली ग्लैड टू सी कि वो अकील के पास जा रही है, बिकॉज अकील वाज द वन जो उसको तंग करता था, छेड़ता था मजाक मजाक में, बट वो उसको लाइक आई गेस सीरियसली लेती थी, उसको बड़े डिफरेंट तरीके से लिखती है। बट शी इज डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ हर लाइफ विद अकील, विच वॉज अ गुड थिंग, बिकॉज अकील में वो सेंस है, वो बात करने का तरीका एंड एवरीथिंग। सो डिस्कस करी थी कि मानी बाई ने ना मुंह बनाया हुआ एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी कि इनका कहाँ तक चलता है, कैसे चलता है, कब तक चलता है, बट लाइक अकील वाज द राइट पर्सन टू डिस्कस, बिकॉज वो उसको जिस तरह का गाइडेंस दे रहा था, सो आई रियली लाइक दैट। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन ओएसके साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।